हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के कंपटीशन के युग में किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने में जितनी इम्पोर्टेंस हार्डवर्क, इंटेलिजेंसी और आंसर राइटिंग स्किल्स की है, उतनी ही इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट या एस्पिरेंट की हैंडराइटिंग के स्मार्ट और नीट होने की। सारे टीयर्स को सक्सेसफुली क्लियर करने के बाद जैसे ही हैंडराइटिंग दिखाने का टाइम आता है, तब हमारी सक्सेस डाउटफुल हो जाती है। खराब हैंडराइटिंग या लो स्पीड के कारण हमारा लाइफ लॉन्गिंग डिज़ायर ना टूटे, इसके लिए इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाले हैं विच विल हेल्प यू टू गेट अ रीडेबल, प्रेजेंटेबल, क्लियर, स्मार्ट एंड लेजिबल हैंडराइटिंग, जिन्हें आप अपनी प्रैक्टिस जर्नी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टिप्स। The very first tip is correct and relaxed posture. हमारा posture ऐसा होना चाहिए जिसमें हम घंटों तक comfortably बैठकर लिख सकें। Our feet should be flat on the floor. Keep your neck and shoulders relaxed at 75 degrees. Forearms should be resting on the desk and the distance between your eyes and the sheet should be of 30 centimeter. And keep your back up straight. For example, this boy is sitting in the wrong way and this girl is sitting in the right way. The second tip is choice of pen and paper placement. हमारे पेन की विड्थ ऐसी होनी चाहिए जो हमारी फिंगर्स की ग्रिप के अकॉर्डिंग एक्यूरेट हो। ऐसे पेन के लिए ऐसे, एंड फॉर सच अ पेन इट शुड बी लाइक दिस। यानी हमारा चूज किया हुआ पेन शुड गिव अ कंफर्टेबल ग्रिप, अ स्मूथ फ्लो, एंड इफ यू आर अ लेफ्ट हैंडेड राइटर यू शुड यूज अ फास्ट ड्राइंग इंक पेन, and in exams never use a newly purchased pen and always consider a 10% used pen for that. For paper placement, अगर हम राइट साइड से लिख रहे हैं तो पेपर शुड बी tilted on the right side and लेफ्ट के लिए लेफ्ट, एंड हमारा नॉन डोमिनेंट हैंड शुड बी on the upper side of the page. Third tip is pen or pencil holding. Pen or pencil holding is a very important factor while writing. Whenever we are writing with a pencil, we should use dynamic tripod grasp including our index finger, middle finger and thumb. We should use pentagonal shaped pencil, and the dynamic tripod grasp gives us stability, smoothness and correct letter formation while writing, which makes it beautiful. The fourth tip is how to maintain gap between words. Words के बीच में accurate gap रखना is also very important. One finger gap is the perfect one. इस sample में बच्चे ने more than one finger gap दिया है. And this one, in the first paragraph, बच्चे ने बहुत बड़ा लिखा है, which is incorrect. In the second one, बच्चे ने लास्ट तक आते आते छोटे लेटर्स और घसीटे मारने शुरू कर दिए, which is incorrect. And the third one, इसमें बच्चे ने करेक्ट मार्जिन दिया है और करेक्ट स्पेस भी दिया है, एंड लेटर्स बड़े छोटे भी नहीं है, which is correct. In the fourth one, बच्चे ने गैप तो सही दिया है पर मार्जिन इनकरेक्ट है, इसीलिए दिस हैंडराइटिंग इज पार्शियली करेक्ट। इस स्टूडेंट के सैंपल में वन फिंगर गैप नहीं है और हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल भी नहीं है, इसलिए ये एक करेक्ट सैंपल नहीं है। इस सैंपल में बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत बड़ी हैंडराइटिंग है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है। अब हम एक नेक्स्ट स्टूडेंट के सैंपल पर आते हैं। ये जो राइटिंग पैटर्न है ये एग्जाम्स के लिए उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। मार्जिन ऑल्दो सही है बट वर्ड स्पेस मेंटेन नहीं है इस सैंपल में। लेट्स कम टू द सैंपल्स ऑन प्लेन पेपर। फर्स्ट पैराग्राफ में बच्चे ने अपसाइड जाती स्लोप में लिखा है, जो कि प्रेजेंटेबल और एग्जाम्स के लिए सूटेबल नहीं है, दस इट इज रॉन्ग। सेकेंड वन में बच्चे की स्लोप नीचे की तरफ है, विच शोज नेगेटिविटी, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड वन में एक्यूरेट मार्जिन भी है और लेटर स्पेसिंग भी है, विच इज करेक्ट। फोर्थ वन में एवरीथिंग इज करेक्ट बट मार्जिन को मेंटेन स्टूडेंट ने नहीं किया है, विच मेक्स इट पार्शियली इनकरेक्ट। नाउ आई विल टेल यू एक प्लेन पेपर पर स्ट्रेट कैसे लिखें। सबसे पहले प्लेन पेपर पर मार्जिन सेट कर लें, राइट हैंड साइड पर भी और लेफ्ट हैंड साइड पर भी। उसके बाद सेंटर में एक टाइनी डॉट बना लें ताकि आप कंसंट्रेशन से लिख सकें। आफ्टर दैट लेड पेंसिल से लाइंस बना लें डॉटेड, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपका पैराग्राफ स्लोप चेंज नहीं कर रहा।
अब अपनी लाइन स्टार्ट करने के लिए 2-3 डॉट्स ले लें वहाँ पर, देन स्टार्ट राइटिंग अकॉर्डिंगली। सबसे पहले वी शुड कीप दिस थिंग इन माइंड कि हमारे वर्ड्स के बीच में 1 फिंगर गैप जरूर हो एंड देयर शुड बी 6 वर्ड्स इन अ लाइन। ऑल्सो इंश्योर करें कि वर्टिकल स्पेसिंग लाइन्स के बीच में कंसिस्टेंट हो। The fifth tip is how to maintain the size of letters. लेटर्स का साइज मेंटेन हो तो हैंडराइटिंग बहुत प्रेजेंटेबल लगती है। इस फर्स्ट सैम्पल में बच्चे ने की हैंडराइटिंग बहुत ब्रॉड है और स्पीड में आते आते लास्ट तक लेटर्स बहुत छोटे हो गए हैं, जिसके कारण घसीटे मारने शुरू कर दिए हैं और हैंडराइटिंग में क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। द सेकेंड हैंडराइटिंग सैम्पल इज कम्प्लीटली परफेक्ट। और अगर आपको भी लिखते वक्त लास्ट में घसीटे मारने की हैबिट है तो यू शुड ऑल्सो ट्राई जोन वाइज लेटर फॉर्मेशन। इसमें द वे आई एम मेकिंग Y, Z, G and J. You can also do this R, S, E. अगर साइज ऑफ लेटर्स मेंटेन रहता है तो हैंडराइटिंग क्लियरली विजिबल एंड इट विल हेल्प यू गेट good marks by impressing your examiner. The next step is how to deal with double letters while writing. जैसे कि वो mix up ना हो. First, double M. Students make it like this, which is completely wrong. We should write it comment by keeping in mind the connectivity of the double words. Make sure the slant between both the M's is accurate. Now double N. This is the wrong way. And writing connect by keeping this slant in our mind while writing. The next is double O. This is the wrong way. And the right one is book by keeping the gap between the double O's consistent so that they do not mix up with each other. Double E. This is the wrong way. And the right one is free by keeping the slant consistent. Double S, this is the wrong way. And for double C, this is the wrong way. And the connection between both the double S and C is by writing success. Make sure there is an accurate slant while writing such double letter words. The next tip is how to maintain a consistent slant while writing. In the first sample, there is a rightward slant. In the second one, there is a vertical or straight slant. Third one is having a leftward slant, which is completely wrong for examination. The first one is okay, but the second one is the standard one, the most beautiful one. The most important tip, exercise for muscles of hand. It is very important for writing speedily. इसके लिए we will take a poor quality paper such as a newspaper. उस पर हम lightly pencil से लिखेंगे इस तरह से कि हमारे लिखने से उसके पेपर के पीछे उसका प्रिंट ना आए. First we will make rectangles without lifting the pencil ताकि pressure maintain रहे. Then we will make squares lightly without lifting, then triangles, then we will make circles clockwise and anti-clockwise. For maintaining pressure, do this exercise 5 minutes daily. It will help your hand muscles to get activated, makes your grip comfortable and इससे wrist जल्दी से नहीं थकती है and fingers में stamina build होता है. Do this daily for 5 minutes. The next tip is practice regularly within time constraint, which is very important for exams. Make sure you write your own notes and write in small cursive. It will save your time, 1 second per word, and also gives you a better flow. Cursive writing saves our time because we do not have to lift our pencil in between, which is very appropriate for us in examination. Now, practice daily. Improve your handwriting because handwriting cannot be replaced by computers. A bright future awaits you all.
Friends, if you have any query regarding handwriting or want to get personalized guidance from us, feel free to reach us out at sulekhanacademy@gmail.com or by commenting on our YouTube videos. If you want us to put more such knowledgeable videos, encourage us by liking and sharing our videos and subscribing our channel. Thanks for watching. Good luck.